अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्ले ट्वेल्थ नाइट। द कंप्लीट टाइटल ऑफ दिस प्ले ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब विलियम शेक्सपियर ने ये प्ले लिख लिया तो उसके बाद जो एक्टर थे उन्होंने आके पूछा कि भाई आपने ये प्ले लिख तो लिया है मगर इसका टाइटल क्या है। तो जो क्रिश्चियन होते हैं वो क्रिसमस के 12 दिनों बाद एक सेलिब्रेशन के करते हैं जिसे ट्वेल्थ नाइट कहते हैं। उस टाइम आके क्योंकि एक्टर ने पूछा था विलियम शेक्सपियर के कि भाई इसका टाइटल क्या है, तो उन्होंने सडन ही इसका टाइटल रख दिया ट्वेल्थ नाइट। हम इस प्ले को पढ़ेंगे, इसकी समरी और प्लॉट ऑफ करेक्टराइजेशन को देखेंगे, मगर इसमें आपको ट्वेल्थ नाइट जैसा कुछ भी नहीं नज़र आएगा। उन्होंने एक सडन ही नाम रखा था। तो ये जो प्ले है ट्वेल्थ नाइट ये 1601 या 1602 में लिखा गया। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें एक लव ट्रायंगल है। तो चलें इस प्ले को शुरू करते हैं। द प्ले सेंटर्स ऑन ट्विंस, दो जुड़वा होते हैं वाइला एंड सेबेस्टियन। जो वाइला है वो सिस्टर होती है और सेबेस्टियन ब्रदर होता है। ये दोनों बहन भाई आपस में जुड़वा होते हैं और इन दोनों की शक्ल आपस में बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो ये दोनों सफ़र कर रहे होते हैं किंगडम ऑफ इलेरिया की तरफ समंदर के रास्ते से। तो रास्ते में एक तूफ़ान आता है जिसकी वजह से इनका जो जहाज़ है वो डूब जाता है और दोनों सेपरेट हो जाते हैं। वाइला जो है वो किंगडम ऑफ इलेरिया के किनारे पे आके पड़ती है। इसके बाद आ जाते हैं किंगडम ऑफ इलेरिया के अंदर। किंगडम ऑफ इलेरिया के अंदर दो करैक्टर होते हैं, एक आर्सिनो और एक ओलिविया। आर्सिनो जो है वो ड्यूक होता है, ड्यूक ऑफ इलेरिया। ड्यूक कह सकते हैं किसी बहुत बड़े ताजिर को या कोई अमीर कबीर शख्स कह दें। तो आर्सिनो जो होता है वो ओलिविया से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। ओलिविया एक लेडी होती है इलेरिया में। ओलिविया कुछ ही दिनों पहले ना ओलिविया का जो भाई होता है उसकी डेथ होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और वो चाहती है कि वो किसी से भी ना मिले और वो 7 साल तक किसी की भी शक्ल ना देखे और किसी से भी नहीं मिलना चाहती। लेकिन ऑर्सिनो क्योंकि ओलिविया से मोहब्बत करता है वो बार बार अपने मैसेंजर्स को ओलिविया की तरफ भेज रहा होता है ताकि वो उसे शादी के लिए मना सके, मगर वो उनसे नहीं मिलती। चलें अब दोबारा वापस आते हैं। वाइला वाइला जो हमने पहले शुरू में डिस्कस किए हैं, ट्विन्स होते हैं वाइला और सेबेस्टियन। वाइला क्योंकि किंगडम ऑफ इलेरिया के किनारे पे आके पड़ती है, उसे एक कैप्टन बचाता है। वाइला ये सोचती है कि जो उसका भाई है सेबेस्टियन वो डूब कर मर गया है। तो वाइला के लिए जो किंगडम ऑफ इलेरिया होती है वो एक नई जगह होती है। वहाँ पे उसे रहने के लिए, खाने पीने के लिए और ज़िंदगी बसर करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो एक जॉब ढूंढने की तलाश में निकल पड़ती है। तो जो कैप्टन होता है वो उसे आर्सिनो के पास ले जाता है। हालांकि जो वाइला होती है वो जाना ओलिविया के पास चाहती है कि वो ओलिविया के पास जाके जॉब करे, लेकिन क्योंकि ओलिविया किसी से नहीं मिलना चाहती तो इसलिए वो कैप्टन जो है वो उसे आर्सिनो के पास ले जाता है। यहाँ पे जो वाइला है वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती है, एक लड़की से लड़का बन जाती है और अपना नाम रख लेती है किसैरियो। किसैरियो नाम रख लेती है, एक लड़का बन जाता है। तो मैं आगे इस प्ले में मतलब वाइला ही नाम यूज़ करूँगा, तो आपने जहन में रखना है कि वो एक लड़का बनी हुई है और अपना नाम उसने रखा हुआ है किसैरियो। तो वाइला जो है वो आर्सिनो के लिए काम करना शुरू कर देती है। वो उसके लिए मतलब जॉब करती है। तो कुछ ही दिनों में जो वाइला है उसे आर्सिनो से मोहब्बत हो जाती है। वाइला को आर्सिनो से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन क्योंकि आर्सिनो के सामने वो एक लड़का बनी हुई है और वो इसलिए इजहार भी नहीं कर सकती।
वो आर्सिनो के लिए भी एक फेवरेट बन जाती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम करती है और उसकी जो कारकर्दगी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसके कुछ ही सालों बाद जो आर्सिनो है वो वायला को ओलिविया के पास भेजता है कि वो उसके पास जाए और उसे शादी के लिए मनाए। वायला ओलिविया के पास जाती है। वो जूं ही जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे एक लड़का बनी होती है जिसका नाम किसैरियो है। तो ओलिविया जूं ही किसैरियो को देखती है उसे किसैरियो से प्यार हो जाता है, यानी ओलिविया से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक लड़का है। तो जो ओलिविया है उसे किसैरियो से प्यार हो जाता है। यहाँ पे अब आके बनता है एक लव ट्रायंगल। ये जो आर्सिनो है वो ओलिविया से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन ओलिविया जो है वो वायला से प्यार करने लग जाती है, मतलब किसैरियो से प्यार करने लग जाती है, और जो वायला है वो आर्सिनो से प्यार करता है, मतलब प्यार करती है। वायला जो है वो आर्सिनो से प्यार करती है, आर्सिनो जो है वो ओलिविया से शादी करना चाहता है, और ओलिविया जो है वो किसैरियो से प्यार करने लग जाती है। यहाँ पे बन जाता है एक लव ट्रायंगल, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। इसके बाद हम कुछ और करैक्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो ओलिविया के घर में होते हैं। एक होते हैं अंकल टॉबी, जो ओलिविया के अंकल होते हैं। ये सारा दिन शराब के नशे में धुंध रहता है। जो टॉबी होता है वो ओलिविया के खर्चे पर पलता रहता है। ओलिविया भी उसे घर में जगह दे देती है, क्योंकि वो उसका अंकल होता है। इसके बाद आ जाता है सर एंड्रयू। जो सर एंड्रयू होता है वो टॉबी का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, और उसका भी ओलिविया के घर आना जाना रहता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मारिया। मारिया एक मेड सर्वेंट होती है। और उसके बाद आ जाता है मालवोलियो। मालवोलियो भी एक सर्वेंट होता है जो ओलिविया का पसंदीदा होता है, उसका फेवरेट होता है। इसके बाद जो मालवोलियो है वो हर वक्त चापलूसी करता रहता है ओलिविया की, और घर पर हुकूमत चलाने की कोशिश करता है, मतलब हर किसी को टोकता रहता है। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो सर एंड्रयू है वो भी ओलिविया से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। और जो टॉबी है वो भी मारिया से, जो मारिया वहाँ पे मेड होती है, ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इनकी यहाँ पे एक कहानी बयान की गई है कि टॉबी और सर एंड्रयू एक दिन घर में बैठ के शराब पी रहे होते हैं, तो वहाँ पे मालवोलियो आ जाता है, और मालवोलियो आके उन्हें बोलने लग जाता है कि आप यहाँ पे सारा दिन शराब पीते रहते हो, ओलिविया के खर्चे पर पलते रहते हो, तो मैं उसे कहूँगा कि आपके साथ हिसाब किताब करे, आपको देख लेगी ओलिविया। तो इस पर जो टॉबी है उसे गुस्सा आ जाता है। मारिया क्योंकि टॉबी से प्यार करती है, तो मारिया जब देखती है टॉबी को तो टॉबी से कहती है कि भाई आप गुस्सा ना करो, मैं मालवोलियो से बदला लूँगी। तो मारिया वहाँ पे एक काम करती है, वो एक ख़त लिखती है ओलिविया की राइटिंग में, और वो ख़त लिख के मालवोलियो को भेज देती है। उस ख़त को पढ़कर मालवोलियो बहुत ही पहले खुश हो जाता है कि भाई ओलिविया ने उसे ख़त लिखा है। वो समझता है कि ओलिविया उससे मोहब्बत करती है, क्योंकि वो उसका फेवरेट है, तो ओलिविया उससे मोहब्बत करती है, इसलिए उसने ये ख़त लिखा है। तो उस ख़त में ना अजीब अजीब हरकतों के बारे में लिखा होता है। तो मालवोलियो पहले तो हैरान होता है, बाद में सोचता है कि भाई ओलिविया ने लिखा है तो कुछ तो होगा इसमें, मतलब वो एक किस्म का जैसे कह सकते हैं अंधा हो जाता है प्यार में, और वो जाके ओलिविया के सामने अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है, जिस पर ओलिविया समझती है कि जो मालवोलियो है वो पागल हो गया है, और उसे जेल में डलवा देती है। इसके बाद हम लौटते हैं शुरू में। जो वायला का भाई होता है सेबेस्टियन, जिसे वायला समझती है कि वो डूब के मर गया, लेकिन जो सेबेस्टियन है वो ज़िंदा होता है, और उसे एंटोनियो नाम का एक करैक्टर है, वो उसे बचाता है सेबेस्टियन को।
और वो दोनों ही किंगडम ऑफ इलेरिया में आ जाते हैं। जो एंटोनियो और सेबेस्टियन होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। जो एंटोनियो है वो बहुत ही ज़्यादा सेबेस्टियन को पसंद करता है, मतलब वो एक किस्म की उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। तो इस यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ, जो एंटोनियो है और एंटोनियो जो है वो आर्सिनो का जानी दुश्मन है, मतलब एक दूसरे के वो दोनों दुश्मन है। आर्सिनो जो किंगडम ऑफ इलेरिया का ड्यूक है, ये दोनों आपस में दुश्मन होते हैं। लेकिन एंटोनियो क्योंकि सेबेस्टियन से लगाव होता है उसे, इसलिए वो बहुत बड़ा ख़तरा मोल लेके किंगडम ऑफ इलेरिया में आ जाता है। अच्छा, जैसा कि हमने पहले पीछे मैंने आपको बताया था कि सर एंड्रयू जो है वो भी ये ओलिविया से मोहब्बत करता है। तो जो टॉबी होता है वो एंड्रयू को कहता है कि भाई जो किसैरियो है वो उसे लड़ने के लिए चैलेंज करे। सॉरी। तो एंड्रयू को जब पता लगता है कि भाई ओलिविया जो है वो किसैरियो से मोहब्बत करने लग गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तैश में आ जाता है। तो टोबी उसे कहता है कि तुम भाई किसैरियो को चैलेंज करो कि वो तुम्हारे साथ लड़े। तो इस पर जो एंड्रयू है वो किसैरियो के पास जाता है और उसे कहता है कि वो किसैरियो को कहता है कि वो उसके साथ लड़े, सर एंड्रयू के साथ लड़े। लेकिन जो किसैरियो है वो उससे नहीं लड़ना चाहता और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद जो एंड्रयू है उसे सेबेस्टियन नज़र आता है। अच्छा, जो ही उसे सेबेस्टियन नज़र आता है एंड्रयू को, तो वो समझता है कि ये किसैरियो है यानी वायला है, तो वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान ओलिविया वहाँ पे आ जाती है। ओलिविया आके सेबेस्टियन को कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। ओलिविया क्योंकि वो उसे किसैरियो समझती है, इसलिए वो उसे कहती है तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। जो सेबेस्टियन होता है वो हैरान हो जाता है कि भाई मैं एक नई जगह पे आया हूँ और ये कौन शख्स है जो मुझसे लड़ रहा है, और एक लड़की आके मुझे कह रही है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। इसके बाद जो एंटोनियो जो सेबेस्टियन के साथ आता है उसे आर्सिनो की जो आर्मी होती है वो अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। जब एंटोनियो जेल में किसैरियो को देखता है तो वो उसे सेबेस्टियन समझता है और उससे मदद मांगता है। तो किसैरियो भी हैरान रह जाती है कि भाई वो जब वो उस शख्स को जानता ही नहीं, जो वायला होती है, मतलब वो हैरान हो जाती है कि जब वो इस शख्स को जानती ही नहीं तो वो क्यों उससे मदद मांग रहा है। इसके इसके बाद जो आर्सिनो है, आर्सिनो क्योंकि बहुत सारे अपने मैसेंजर भेज चुका होता है ओलिविया के पास शादी के लिए, लेकिन वो सबको वापस भेज देती है। तो वो थक हार कर आर्सिनो कैसेरियो के साथ ओलिविया के पास चला जाता है। ये दोनों जो ही उधर जाते हैं तो वहाँ पे जो किसैरियो यानी वायला है वो सेबेस्टियन को देखती है, और सेबेस्टियन को देखते ही वो खुश हो जाती है कि उसका भाई जो है वो ज़िंदा है, और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये भी राज अफशा हो जाता है, जो जो वायला है वो एक लड़की है, वो उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की हुई है और किसैरियो उसने अपना नाम रखा हुआ है। तो जो आर्सिनो है, जब उसे पता लगता है कि किसैरियो लड़का नहीं बल्कि वो तो एक लड़की है जिसका नाम वायला है, तो वो भी अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो कहता है कि मैं वायला से ही शादी करूँगा। तो इसमें जो एंड है वो एक हैप्पी एंडिंग है। जो आर्सिनो है वो वायला से शादी कर लेता है क्योंकि उसे पता लग जाता है कि वो एक लड़की है। उसके बाद जो ओलिविया है वो सेबेस्टियन से शादी कर लेती है, क्योंकि जो सेबेस्टियन होता है उसकी शक्ल बिल्कुल वायला से मिलती जुलती है, तो वो एक लड़का भी होता है, इसलिए ओलिविया उससे शादी कर लेती है। इसके बाद जो पीछे हमने डिस्कस किए थे करैक्टर, टोबी जो है वो मारिया के साथ पहले ही छुप के शादी कर चुका होता है। इसके बाद जो मालवोलियो है उस वो वहाँ से भाग के आ जाता है जेल से। जब वो भाग के आता है तो
वो ओलिविया के पास आके सारा राज अफ़शा करता है कि इस तरह से मुझे जेल में आपने गलत मतलब ख़बर की वजह से आपने मुझे जेल में डाला है। मुझे जो ख़त मिला था वो मारिया ने लिखा था। इस तरह उन्होंने मुझे ख़त लिखा और मैंने गलत हरकतें की। मगर जो ओलिविया होती है वो कहती है कि भाई तुम्हें उनकी मजाक में नहीं आना चाहिए था, मैं अब कुछ नहीं कर सकती और मैं सेबेस्टियन से अब शादी करने लगी हूँ। तो इस पर जो मालवोलियो है वो बहुत ही ज़्यादा तैश में आ जाता है और वो कहता है कि तुम सब आपस में मिले हुए हो और मैं तुम सब से बदला लूँगा। तो इस तरह से जो इस प्ले की वहाँ पे एंडिंग होती है। इसके बाद जो एक और करैक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो क्योंकि वो सेबेस्टियन की मदद कर रहा होता है और आर्सिनो को पता लग जाता है कि भाई जो एंटोनियो था वो सेबेस्टियन की मदद कर रहा था और वो जो है वाइला का भाई है। तो इस वजह से उन दोनों में भी सुलह हो जाती है। इस तरह से इस प्ले का एंड हो जाता है। इसके बाद जो कुछ करैक्टर हैं जो आपने मतलब याद रखने हैं, इसमें जो करैक्टर हैं वो ड्यूक और सीनो है। उसके बाद ओलिविया है, वाइला जो अपना नाम चेंज करके केसारियो रख लेती है, एक लड़का बन जाती है सॉरी। उसके बाद सेबेस्टियन, उसके अंकल टोबी, एंड्रयू, मारिया, मालवोलियो और एंटोनियो, ये करैक्टर हैं, ये आपने याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, इसकी जो समरी है वो क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।